अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगी जिसे वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी इतनी अफादियत आपने कहीं नहीं सुनी होगी जितनी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मुकम्मल तौर पर सेहत चाहते हैं, अगर आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ना आपको मैदे के मसाइल हों, ना आपको जिगर के मसाइल हों, ना निज़ाम का कोई मसला हो और ना ही कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप इस दवा का इस्तेमाल लाजमी करें। इस दवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस दवा को बनाने का तरीका भी बताऊंगी, इस दवा के इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी और इस दवा को कब कब लेना है, किन किन बीमारियों में कैसे लेना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल में देसी टिप्स, देसी टोटके और सेहत और टिप्स से मुताल्लिक़ आपको बहुत सी मालूमात मिल सकती है। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलें तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसी दवा है जो 3 फलों से मिलकर बनती है। हमारे तिब्बे यूनानी की बहुत ही मशहूर दवा है जिसे तरफल्ला कहते हैं, त्रिफल भी कहा जाता है इसे, और आयुर्वेद की भी ये एक मशहूर दवाई है और सदियों से इस्तेमाल हो रही है। तकरीबन हर मर्ज़ के लिए इस दवा को लाजमी सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सेहतमंद हैं और आगे भी आप सेहतमंद ही रहना चाहते हैं, तो आपको ये दवा लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो और आप हमेशा सेहतमंद रहें। इस दवा की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, ये एंटी एजिंग है, यानी कि ये आपको अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम दिखाती है। आप इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप इसका इस्तेमाल इस तरह करें कि आपने 2 महीना इसे इस्तेमाल किया, फिर बीच में 15 दिन का वक्फ़ा दिया, फिर 2 महीना इस्तेमाल करें, फिर 15 दिन का वक्फ़ा दें, इंशाल्लाह आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। इस दवा को बनाने से पहले मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताती हूँ। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये बालों को काला करता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, मुसलसल करने से आपके सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। ये दवा आपके जिस्म के तमाम मसाइल हल करती है। दिल, गुर्दा, जिगर, मैदा, लबलबा, उन सब पर यह बेहतरीन काम करती है और उन सब के हार्मोन्स के निज़ाम को बैलेंस रखती है। हेपेटाइटिस के तमाम अमराज जितने भी हैं, जिगर से मुताल्लिक़ अमराज, जिगर आपका ख़राब हो गया है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, उन सब से आपको बचाता है। और अगर आपको हेपेटाइटिस है तब भी आप इसको सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे यूज़ करें। हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल तो मैदे की ख़राबी से पैदा होते हैं, तो ये मैदे के तमाम अमराज के लिए बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह मैदे में कोई मर्ज़ पैदा नहीं होगा अगर आप इसका मुतवातर इस्तेमाल करेंगे। ये बेऔलादी के मसाइल को दूर करती है, जिनसी कमज़ोरियों को दूर करती है, बवासीर से महफूज रखती है, हार्ट अटैक से महफूज रखती है, ख़ुसूसन ये दिल पर भी बहुत बेहतरीन काम करती है। दिल के तमाम अमराज से ये हमें बचाती है। आंवला हमारे दिल के लिए बहुत बेहतरीन है, आंवला हमारे बालों के लिए बेहतरीन है, आंवला हमारे आँखों के लिए बेहतरीन है, ये हमारे आँखों की रोशनी को तेज़ करती है। बहीड़ा हमारी फेफड़ों के लिए बेहतरीन है, दमा के मर्ज़ में मुफीद है, ये तरफिल्ला खांसी में मुफीद है, और हड़ जो है ये हमारी जिगर के लिए, लबलबे के लिए और मैदे के लिए बहुत ही बेहतरीन और मुसल्लम दवा है। इसमें हम हल्दी भी शामिल करेंगे थोड़ी सी। हल्दी तो आपको पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरस है, ये खून को साफ़ करती है, फासिद मादों को निकालती है। हमारे तमाम जल्दी अमराज, चुंबल, दाद, एक्जिमा, उन सब के लिए भी ये दवा बहुत बेहतरीन है। हमारे बालों के तमाम मसाइल, बालों का गिरना, झड़ना, 2 शाखा होना, गंजपन, उन तमाम में मुफीद है। बालों के लिए आप इसे लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे खा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं, कमज़ोर हैं या गंजपन की शिकायत है, तो आप इसे खाएं भी और खाने के साथ साथ इसे लगाएं भी। इसे लगाने का तरीका ये है कि तरफिल्ला को लेकर, जो पाउडर बनाना मैं आपको सिखाऊंगी तरफिल्ला, उसको आपने लेना है। तरफिल्ला को 2 चम्मच लेकर, अगर गर्मियों का मौसम है तो इसमें अंडा भी मिलाएं, अगर गर्मियों का मौसम नहीं है तो आप इसमें दही मिलाएं। तो इस तरफिल्ला को लेकर अंडे में मिलाएं और अपने बालों में 2 से ढाई घंटे तक लगा के छोड़ दें। उसके बाद आप अपने बालों को धोएं। यह अमल आपने हफ्ते में 2 बार करना है, आपके बालों के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। इस सफ़ूफ़ का कोई नुकसान नहीं है, ये दिमाग को बहुत तेज़ करती है। जो लोग दिमागी काम ज़्यादा करते हैं
वो इस दवा को लाजमी इस्तेमाल करें। ये दिमाग को भी तेज़ करती है और नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करती है। समझो कि ये एक बेहतरीन जनरल टॉनिक है जो आपके जिस्म के हर हिस्से पर काम करती है। ये हमारे जिस्म से फासिद मादों को निकाल देती है, हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करती है। बहीड़ा हमारे जिस्म के अंदर के निज़ाम को बैलेंस करता है। तरफिल्ला का जो सबसे अहम जुज़ है वो आंवला है। आंवला के साथ कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं बहीड़ा और हड़। बहीड़ा और हड़ जो है ये आंवला के असरात को तेज़ कर देते हैं और हमारी खुराक को हज़म करते हैं और जुज़्वे बदन बनाते हैं। ये दवा हमारे जिस्म में रिपेयरिंग का काम करती है। अगर हम इसका गलत डोज भी ले लें तब भी ये हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये दवा बिल्कुल एक माँ की तरह ममता देती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, बिल्कुल इसी तरह ये दवा हमारी सेहत की ज़ामिन है। आपको तो पता है व्यूअर्स कि 90% बीमारियां निज़ाम हज़म की ख़राबी से पैदा होती हैं। तरफिल्ला को जब कोई सेहतमंद आदमी भी खाता है तो उसका निज़ाम हज़म कभी ख़राब नहीं होता। बहीड़ा निज़ाम हज़म के तमाम मसाइल को दूर करता है और ये निज़ाम हज़म की ख़ास दवा है। तरफिल्ला कब्ज़ को भी रोकती है और हमारे खाए पिया को भी बदन बनाती है। ये पेट को साफ़ करती है और निज़ाम हज़म जिनका ठीक नहीं है उनका निज़ाम हज़म ठीक हो जाता है। तरफिल्ला गुर्दे और जिगर को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। ये हमारे कुदरती निज़ाम के मुहाफ़िज़ और उनकी मदद करता है ताकि कोई बीमारी ना आए। आपको पता है कि ये जिस्म में चर्बी को जमा नहीं होने देता। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। ये पेट की तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है। आप इसे लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में भी। जिनके दांतों से हर वक्त खून निकलता है, जिनकी मसूड़ें सूजे हुए रहते हैं, पायोरिया की शिकायत है, ज़ख़म बन जाए, तो जब भी आपके दांत में दर्द हो आप इसे बतौर मंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, पेशाब पखाने के रास्ते टॉक्सिन्स को भी निकालता है, ये शुगर को भी बैलेंस करता है। शुगर वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चाहे वो मर्द में हो या औरतों में हो, उनके तमाम मसाइल को दूर करता है। लेडीज़ में लिकोरिया के लिए भी बहुत मुफीद है। आपने देखा दोस्तों, तरफिल्ला जो है हमारे जिस्म के तमाम मसाइल को दूर करती है, चाहे वो लबलबा का मसला हो, गुर्दों का हो, जिगर का हो, मैदे का हो, दिमागी मसला हो, नज़रों का मसला हो, मसाने का मसला हो, कर्ज़ के कोई भी मसला हो, उन तमाम मसाइल को तरफिल्ला दूर कर देती है। अब इसके बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आंवला लेना है 300 ग्राम, बहीड़ा लेना है 200 ग्राम, हड़ीड़ लेना है 100 ग्राम। इन 3 फल से मिलकर बनता है तरफिल्ला। ये आयुर्वेद और यूनानी इन दोनों की मशहूर और बहुत ही मारूफ दवा है जो कि सदियों से चली आ रही है और आज तक इस्तेमाल हो रही है। इसका कोई नुकसान नहीं है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारे इम्यून को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि हमें कोई छोटी मोटी बीमारी, वबाई अमराज नहीं लगती। और अगर फिर भी आप बीमार हो भी जाते हैं तो फ़ौरन वो बीमारी दूर हो जाएगी अगर आप इसका मुतवातर इस्तेमाल करेंगे। सेहतमंद अफराद इसे एक दिन छोड़कर एक दिन भी ले सकते हैं और 3 महीना इस्तेमाल करके 15 दिन छोड़ें, फिर 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर 15 दिन छोड़ें, वो इस तरह भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हल्दी, देसी हल्दी। देसी हल्दी को भी ऐड करने से इसके फ़ायदे 2 गुना ज़्यादा होंगे, तो इसमें मैं देसी हल्दी भी मिलाऊंगी और अगर आप चाहें तो चंद दाने इसमें काली मिर्ची के भी मिला लें। अगर ना मिलाना चाहें तो ना मिलाएं। अब मैं इसके बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। आपने इन तीनों के छिलके लेकर सफ़ूफ़ कर लेने हैं। आंवला का छिलका लें, बहीड़ा का छिलका लें, हड़ीड़ का छिलका लें। इसे हड़ीड़ भी कहते हैं, बड़ी हड़ भी कहते हैं। ये ज़र्द रंग की भी होती है और ये काले रंग की भी होती है, लेकिन आपने लेना है ज़र्द रंग का। ज़र्द रंग का इसलिए लेना है कि ज़र्द रंग को आप लेकर डायरेक्ट सफ़ूफ़ बना सकते हैं। अगर आप लेते हैं काली हड़ जो है अंदर ख़राश पैदा करती है, तो उसे आपको घी में चर्प करना होगा। घी में चर्प करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे बड़ी हड़ ज़र्द रंग का। तो आप ये लेंगे, आपने इन तीनों का छिलका लेना है, गुठलियाँ फेंक देनी है, गुठली आपने नहीं लेनी। ये देखिए मैंने हड़ ली है और इसकी गुठलियाँ अलग कर दी है, गुठलियाँ मैं फेंक दूँगी, गुठली मुझे नहीं चाहिए। ये बहीड़ा, ये मैंने बहीड़ा लिया है, बहीड़ा की भी छिलका लेंगे हम और इसकी गुठलियों को फेंक देंगे।
आंवला का भी हमें छिलका चाहिए, गुठलियाँ फेंक देंगे। आप ये ख्याल रखना कि आप जब ये, मैं तो घर पे ला के इसे सफ़ूफ़ बना के इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो तैयार सफ़ूफ़ भी इसका मिलता है पंसार के पास, लेकिन मैं घर पे ला के साफ़ करके फिर इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो आप जब इसे घर पे ला के इस्तेमाल करें, इसमें कुछ ख़राब भी निकलते हैं, जो ख़राब निकले, फंगस वाले निकले, आप उन्हें फेंक दें, वो इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो इन तीनों के छिलकों को लेकर आपने पीसना है। इसमें आप 50 ग्राम देसी हल्दी भी मिला लें। इन सब का सफ़ूफ़ बना कर रख लें। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। रेगुलर रात में आपने 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच सरफिल्ला का पाउडर लेना है। जो लोग सेहतमंद हैं वो भी इसी तरह इस पाउडर को लेंगे। और अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो आप 1 चम्मच सरफिल्ला का पाउडर पानी के साथ लेंगे, ठंडे पानी के साथ नहीं। नीम गर्म पानी ले लें या नॉर्मल वाटर ले लें। जिनके पेट के मसले मसाइल हैं, मैदे में अल्सर है, ज़ख़म है, या जिन्हें कब्ज़ की शिकायत है, वो सरफिल्ला के पाउडर के साथ इसबगोल भी लेंगे। इसबगोल को घोल कर लेंगे और उसी में आप सरफिल्ला का पाउडर भी मिलाकर घोल लें। 1 चम्मच सरफिल्ला का पाउडर आप लेंगे। जिनके मैदे में अल्सर है, कब्ज़ रहती है और जिन्हें शदीद कब्ज़ रहती है, वो सरफिल्ला का पाउडर लेकर, जिस तरह से अगर आपने सरफिल्ला का पाउडर 100 ग्राम लिया है तो इसमें आप 50 ग्राम सना मक्की डालेंगे। सना मक्की की डंडियाँ नहीं डालनी, सिर्फ पत्तियाँ डालनी हैं। 50 ग्राम सना मक्की की पत्तियाँ डालेंगे और उसमें 10 ग्राम गुलसुर्ख डालेंगे। गुलसुर्ख यानी कि गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे। तो आपने इस पाउडर को रेगुलर रात में 2 चम्मच लेना है नीम गर्म दूध के साथ। तो जिन्हें शदीद कब्ज़ है उनका ये कब्ज़ दूर हो जाएगा। जिन्हें शदीद कब्ज़ नहीं है, हल्का फुल्का कब्ज़ रहता है, वो इसबगोल के साथ रहें। जिन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी है, गले में दर्द है, टॉन्सिल्स हैं, वो सरफिल्ला का पाउडर लेंगे और उसमें 2 गुना शहद मिलाएंगे और उसमें काली मिर्ची 1 गुना मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें माजून बनाकर। रात को 2 बड़े चम्मच लेने आपने, कावे के साथ या चाय के साथ, दूध पत्ती चाय के साथ लेंगे या फिर नीम गर्म पानी के साथ लेंगे। इंशाअल्लाह उनके दमे के मसाइल और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस की तंगी, इन सब के मसाइल दूर हो जाएंगे। जो लोग इसे जनरल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई मसले मसाइल ना हो सेहत से मुताल्लिक, तो वो इसे रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं। या तो अगर वो चाहें तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ। इंशाअल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। आप बेखौफ होकर इसको इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।